बहू, तुम मेरे बेटे और पोते के प्रति इतना निष्ठुर कैसे हो सकती हो? शाम को जैसे ही मैं ऑफिस से घर आई, बच्चों ने डरते डरते एक तस्वीर दिखाते हुए पूछा, मम्मा, इस तस्वीर में आपके साथ कौन है? मैं जब तस्वीर देखी तो बच्चों का यह सवाल मुझे अंदर तक झकझोर गया। मैं इतना स्वार्थी कैसे बन गई जो आज तक बेटी और पोते के लिए उनके तड़पते दिल की धड़कन को समझ न पाई। अनायास ही मेरी हाथें उस तस्वीर को बार बार स्पर्श कर रही थी और मन बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था कि तुम एक औरत होकर भी इतना निष्ठुर कैसे बन सकती हो? आज बच्चों के इस सवाल ने मेरे मन पर कठोर प्रहार किया और मैं अतीत के पन्नों में चली गई। मैं और सूरज कॉलेज के एक अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा टॉपर और मैं दूसरे स्थान पर रहती थी। हम दोनों की गहरी दोस्ती को देखकर हमारे माता पिता ने हमारी शादी करवा दी। मेरा ससुराल गांव में था और सास ससुर खेती बाड़ी का काम करते थे। शादी गांव में होने के कारण मन उदास था, लेकिन मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, हमें गांव में रहना नहीं है तो फिर इतना क्यों सोचूं? मैंने ज्यों ही बहू बनकर ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, पूरा गांव मुझे देखने के लिए उमड़ गया। सास को ऐसा लग रहा था कि बहू के रूप में एक बेटी को पा लिया। मैं 2 हफ्ते ससुराल में रहकर सूरज के साथ शहर आ गई। उस समय मैं इतना निष्ठुर हो गई कि सास की आंखों से बरसते हुए आंसू और ससुर के मासूम चेहरे की चुप्पी और उनके सवालों को भी अनदेखा कर दिया। मैंने उनको अनावश्यक और उपेक्षित हो जाने का दुख देखकर वृद्धा अवस्था की असहाय पीड़ा से भर दिया। शहर आकर हम दोनों अपना कैरियर बनाने में इतने डूब गए कि सारे रिश्ते नाते अतीत के पन्ने बन गए। लेकिन बच्चों के इस सवाल ने मुझे हकीकत और वर्तमान के कटघरे में खड़ा कर दिया। अचानक सूरज की आवाज़ ने मेरी चेतना को तोड़ी और मैं वर्तमान में लौट आई। सूरज बोले, इस बार होली और तुम्हारा जन्मदिन साथ में है और बच्चों की छुट्टियां भी। क्यों न हम गोवा में तुम्हारा जन्मदिन और होली सेलिब्रेट करें? मैं अतीत में खोई उस तस्वीर में जड़ीभूत हो गई कि मानो सास ससुर से सीधा संवाद हो रहा था। मेरे पश्चाताप ने मेरे अंदर छुपे एक भारतीय नारी और बहू को जगा दिया। मैं सूरज का हाथ थाम ही और अनुरोध भरे स्वर में कहा, इस बार हम कहीं और नहीं, सिर्फ उस मंदिर में चलेंगे जहां हमारे भगवान विराजते हैं, हमारे अपने रहते हैं। मैंने सूरज को झकझोरते हुए कहा, हमने आज तक बेटी और पोते के लिए उनके तड़पते दिल की धड़कन को जानने की कोशिश क्यों नहीं की? कामयाबी और झूठी वाहवाही ने मेरे अंदर अहंकार भरकर रिश्ते के नाजुक धागों को तोड़ दिया। लेकिन आज बच्चों के सवालों ने मुझे अपनेपन का एहसास करवा दिया। मैंने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। सुबह होते ही हम घर से निकल गए। रात के 10 बजे हमारी ट्रेन गांव पहुंची। अधिक रात एवं छोटा स्टेशन होने के कारण हमें कोई गाड़ी नहीं मिली। मिलने की उत्सुकता ने हमारे पैरों में गति भर दी और हम पैदल ही स्वर्ग की ओर निकल पड़े। मंदिर का दरवाज़ा खुला मिला। शायद कोई हमारा इंतज़ार कर रहा था कि इस घर के बेटा बहू जरूर आएंगे। माँ आंगन में चादर बिछाए सोई हुई थी और बाबूजी दूसरे कमरे में सो रहे थे। हम ज्यों ही माँ के पास पहुँचे, देखा कि हमारी एक तस्वीर सीने से चिपकाई हुई नींद में बड़बड़ा रही थी। मेरा लाल मेरी बेटी को लेकर एक दिन जरूर आएगा। इस घर की लक्ष्मी जरूर आएगी। हम उनके सम्मुख खड़े हो गए। मेरी आंखों में संकोच, ग्लानि, पीड़ा
प्रेम और उल्लास का मिश्रित रूप था। मैं माँ को झकझोरते हुए बोली, माँ उठिए, आपकी दर्द, पीड़ा और तड़प ने हम लोगों को आज यहाँ खींच लाया। माँ अपनी आंखों को मसलते हुए हमें देखने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से उन्हें विश्वास हुआ कि हम हकीकत में आ गए हैं। बच्चे अपने दादी से ऐसे लिपट गए मानो पूरे दिन के भूखे बच्चे शाम को जब अपनी माँ से मिलते हैं। हमारी इन खुशियों में बाबूजी भी शामिल हो गए। माँ ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, अच्छा किया तुम सब आ गए, मेरा भविष्य तुम ही हो। तुम सबके आने से मेरे जीवन का खालीपन भर गया। अब मैं चैन से जी पाऊंगी। अगले दिन होली, महिला दिवस और मेरा जन्मदिन भी था, जिसे हमने जन्नत में मनाया, अपने असली भगवान के साथ, जहाँ पर सिर्फ प्यार ही प्यार था, ना कोई मिलावट, ना कोई दिखावट। जो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा था, जिसमें हमने माँ की वो ममता पाई जो शायद मैं अपने जन्म देने वाली माँ से भी न पाई थी। सीख, आप अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदी को छुए, लेकिन अपने माँ बाप का साथ कभी न छोड़े, क्योंकि माँ बाप के साथ आपको वो खुशी मिलती है जो शायद दुनिया के किसी दौलत से भी ना मिलेगी। मैंने धरती पर ही देख लिया उस स्वर्ग को जहाँ पर कर्मों का कोई हिसाब नहीं होता। मैंने धरती पर ही देख लिया उस स्वर्ग को जहाँ पर कर्मों का कोई हिसाब नहीं होता। होती है सिर्फ ममता की बारिश और उस मंदिर का नाम है माँ की गोद।